Hello बच्चों, let us read the question. The question says, which of the following statement are correct? First, calcium is necessary for blood coagulation. Coagulation in blood vessel is prevented during normal conditions by heparin. Clotting of blood involves changes of fibrinogen to fibrin by thrombin. Blood clotting involves cascading process involving a number of factors present in active form always. So the key concept in this question is the process of coagulation of blood. और इसके लिए जो थ्योरी हम आगे रखते हैं वो है कैस्केड थ्योरी. कौन सी थ्योरी? कैस्केड थ्योरी. 13 फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और ये 13 फैक्टर्स कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव फॉर्म में हो, राइट. इनएक्टिव फॉर्म में 13 फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, राइट. होता क्या है कि जब भी हमारी चोट लगती है तो जो साइट है जहाँ पे हमारी चोट लगी है वहां से बेसिकली एक टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन. और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स सिक्रीट करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज. ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? जो हमारा इनएक्टिव फॉर्म में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट था उसको ये कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में. और ये थ्रोम्बिन फर्दर हमारा क्या करता है? जो फाइब्रिनोजन था सॉल्युबल फॉर्म में था इसे फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है. ये फाइब्रिन जो फॉर्म होती है ये इनसॉल्युबल होती है और ये रेटिकुलेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना के जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ट्रैप कर लेती है, राइट. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन ने जो थ्रोम्बोकाइनेज हमारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स सिक्रीट किया किसकी मदद से किया? कैल्शियम की मदद से किया. ये तो तब बात थी जब हमारी चोट लगी है, लेकिन नॉर्मली भी हमारा ब्लड जो वेसल्स में बहता है वो कोएगुलेट नहीं होता. वो किसके कारण कोएगुलेट नहीं होता? हेपारिन के कारण. इसीलिए हेपारिन को नेचुरल एंटीकोएगुलेंट भी कहा गया है. ब्लड में ये प्रेजेंट होने के कारण ब्लड नॉर्मली भी कोएगुलेट नहीं होता है. कोएगुलेंट. तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन. बिल्कुल सही बात है, राइट. कोएगुलेशन इन ब्लड वेसल इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन बाय हेपारिन. बिल्कुल सही बात है. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स चेंजेस ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन. बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ये बात भी बिल्कुल सही है. ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व कैस्केडिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर. यहां तक सही है, लेकिन क्या वो एक्टिव फॉर्म में है हमेशा? नहीं. सो द करेक्ट आंसर विल बी first, second and third, that is option C. I hope you understood it well. All the best. Thank you.